सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी एक बहुत बड़ी मुश्किल का हल कहीं और नहीं बल्कि ठीक हमारे पैरों के नीचे इन चट्टानों में ही छिपा हो? चलिए, आज इसी हैरान कर देने वाली संभावना की तह तक चलते हैं। ये शब्द हैं मध्य प्रदेश के एक किसान देवेंद्र कुमार उल्के के। और ये सिर्फ उनकी अपनी कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत के अनगिनत किसानों की सच्चाई है जिनकी जमीन धीरे धीरे अपनी जान खो रही है। तो आखिर ये समस्या है क्या? इसे समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के शिवनी इलाके में। यहाँ जहाँ कभी खेत सोना उगलते थे, आज वहाँ एक खामोश सा संकट मंडरा रहा है। देखिए, किसानों के सामने कोई एक चुनौती नहीं है, बल्कि कई मुश्किलें एक साथ खड़ी हैं। मिट्टी की सेहत दिन ब दिन खराब हो रही है, जिससे पैदावार भी घट गई है। ऊपर से केमिकल फर्टिलाइजर्स पर बढ़ती निर्भरता और भारी भरकम ट्रैक्टरों ने जमीन को एकदम सख्त बना दिया है। नतीजा, जमीन अब ठीक से पानी भी नहीं सोख पाती। लेकिन इन्हीं मुश्किलों के बीच किसान देवेंद्र कुमार उल्के ने एक बहुत ही अनोखा और सुनने में एकदम सीधा सा लगने वाला उपाय आजमाया। उन्होंने क्या किया? बस बेसाल्ट चट्टान को पीसकर उसका पाउडर अपने खेतों में छिड़क दिया। और जो शुरुआती नतीजे आए वो वाकई में हैरान करने वाले थे। देवेंद्र ने देखा कि जिन खेतों में ये चट्टानी पाउडर डाला गया था, उनमें कीड़े मकोड़े कम लगे, फसल भी बेहतर हुई और सबसे बड़ी बात, मिट्टी पहले से कई ज्यादा देर तक नमी बनाए रख रही थी। और इसका असर साबित करने के लिए देवेंद्र ने एक बड़ा सिंपल सा टेस्ट किया। एक हाथ में ली बिना पाउडर वाली मिट्टी और दूसरे में पाउडर मिली हुई मिट्टी। नतीजा आंखों के सामने था। जिस मिट्टी में पाउडर मिला था, उसने कहीं ज्यादा नमी पकड़ रखी थी। तो ये तो हुआ किसान का अपना तजुर्बा, पर सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे का साइंस क्या है? ये चट्टानों का पाउडर आखिर ऐसा क्या जादू कर देता है? चलिए, अब इस चमत्कार के पीछे की साइंस को ही समझते हैं। वैज्ञानिक इस पूरी प्रक्रिया को एक नाम देते हैं, इन्हांस्ड रॉक वेदरिंग, या शॉर्ट में कहें तो ERW। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। बस बारीक पिसी हुई चट्टानों को मिट्टी में मिला दो और इससे वो कुदरती केमिकल रिएक्शन तेज हो जाता है, जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को खींच लेता है। देखिए, ये प्रोसेस काम कैसे करता है। सबसे पहले चट्टान का बारीक पाउडर खेतों में फैलाया जाता है। फिर जैसे ही बारिश होती है, इस पाउडर के मिनरल्स पानी में घुली हुई CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं। इस रिएक्शन से बनते हैं स्टेबल बाइकार्बोनेट्स। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस तरह CO2 हजारों सालों के लिए जमीन में लॉक हो जाती है। और हाँ, इस साइंटिफिक प्रोसेस में एक बड़ा बिजनेस एंगल भी है। माटी कार्बन जैसी कंपनियां इस टेक्नोलॉजी को बड़े स्केल पर लाने के बारे में सोच रही हैं। उनका आइडिया ये है कि इस प्रोसेस से जितनी भी कार्बन जमीन में लॉक होगी, उसके लिए कार्बन सर्टिफिकेट्स बेचे जाएं। इससे छोटे किसानों के लिए भी कमाई का एक नया रास्ता खुल सकता है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? जैसा कि अक्सर होता है, हर कहानी में कुछ लेकिन और अगर मगर तो होते ही हैं। इस टेक्नोलॉजी को लेकर जितनी उम्मीदें हैं, उतने ही सवाल और शक भी हैं। और देखिए, ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये जमीन पर भी साफ साफ दिखता है। एक तरफ है देवेंद्र कुमार उल्के, जिन्हें तो क्या कमाल के नतीजे मिले, और वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के इलाके के एक और किसान हैं, विनोद कुमार बिसेन। उनका तजुर्बा तो एकदम उल्टा रहा। वो बताते हैं कि ये रॉक डस्ट डालने के बाद तो उनकी धान की फसल ही खराब हो गई, ऊपर से बीमारी भी लग गई। तो फिर वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जो इस टेक्नोलॉजी के रास्ते में खड़ी हैं? देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल तो यही है कि ये प्रोसेस बहुत धीमा है। इसलिए ये नापना लगभग नामुमकिन है कि असल में कितनी CO2 सोखी जा रही है। इसकी मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन बहुत कठिन है। एक और बड़ी चिंता ये है कि बारिश के पानी के साथ बहकर ये मिनरल्स आखिर में समुद्र तक पहुंच सकते हैं, और लंबे समय में इसका क्या असर होगा, ये कोई नहीं जानता। अच्छा, इन सारी चुनौतियों के बावजूद क्या ये टेक्नोलॉजी हमें भविष्य की कोई झलक दे सकती है? चलिए, एक दूसरी जगह चलकर देखते हैं कि वहां इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। शिवनी से हजारों किलोमीटर दूर दार्जिलिंग में ऑल्ट कार्बन नाम की एक कंपनी चाय के बगानों में इसी पाउडर का इस्तेमाल कर रही है। अब दार्जिलिंग में बारिश बहुत ज्यादा होती है, और ये भारी बारिश चट्टानों के घुलने के प्रोसेस को यानी वेदरिंग को काफी तेज कर देती है। और वहां के नतीजे काफी शानदार हैं। उन्हें चाय की पैदावार में
औसतन 15 से 30% तक का इजाफा देखने को मिला है। ये बहुत बड़ा नंबर है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इसे बड़े पैमाने पर करना हो तो इतना सारा चट्टानी पाउडर आएगा कहाँ से? इसका एक जवाब माइनिंग इंडस्ट्री में छिपा हो सकता है। खदानों से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, जिसे अब तक बेकार समझा जाता था, वो इस काम के लिए कीमती चीज बन सकता है। तो चलिए एक बार पूरी तस्वीर को संक्षेप में देखते हैं। फायदे बिल्कुल साफ हैं। मिट्टी की सेहत सुधरती है, पैदावार बढ़ती है और हवा से CO2 कम होती है। लेकिन चुनौतियां भी अपनी जगह पर हैं। प्रोसेस धीमा है, इसकी निगरानी करना मुश्किल है और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में हमें अभी कुछ नहीं पता। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर वापस आते हैं। क्या चट्टानों का ये मामूली सा दिखने वाला पाउडर हमारी मिट्टी और हमारे क्लाइमेट दोनों को बचाने का जवाब हो सकता है? ये एक ऐसा साधारण सा हल है जिसमें असाधारण संभावनाएं छिपी हैं, लेकिन इसके साथ जुड़े सवाल भी उतने ही बड़े हैं। इसका भविष्य इस बात पर टिका है कि हम इन चुनौतियों से निपटते कैसे हैं।